फ्रेंड्स, अक्सर एक प्रॉब्लम हम लोगों के सामने अक्सर आती है कि जब हम अपना जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारी आईटीसी कितनी आ रही है, और उसके लिए हम लोग करते हैं जीएसटीआर 2B को चेक करते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी आईटीसी हमें दिख रही है और किसकी आईटीसी नहीं दिख रही है। ये प्रॉब्लम लगभग सभी के साथ आती है, तो इसके लिए एक फंक्शनैलिटी जीएसटी पोर्टल पर एनेबल की गई है और उस फंक्शनैलिटी के माध्यम से हम अपने उन क्लाइंट्स को, अपने उन कस्टमर्स को या जिनसे हम सप्लाई ले रहे हैं उनको ये देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं और उनकी हमें आईटीसी दिख रही है या नहीं दिख रही है, उसका कारण क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि जीएसटी पोर्टल पर एक फीचर है सर्च टैक्स पेयर का, तो हमें इस फीचर का लाभ लेना चाहिए और इसमें बहुत सारी चीजें जीएसटी पोर्टल के द्वारा और ऐड की गई हैं। तो जब हम इस फीचर पर आते हैं तो इस फीचर का प्रयोग करने के लिए हम एक सर्च टैक्स पेयर में आकर के अपने उस सप्लायर का, जिससे कि माल हम परचेज कर रहे होते हैं, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर आकर के पेस्ट करते हैं। तो जब जीएसटी नंबर उसका हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये हम कैप्चा कोड डालेंगे 67402 और इसके बाद हम यहाँ पर आकर के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने ये उसकी शो फाइलिंग टेबल और शो रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी ये हमारे सामने आ गई, जो कि पहले नहीं आती थी। पहले हम लोग इसका प्रयोग केवल इसलिए करते थे कि जो जीएसटी नंबर है वो चेक करने के लिए करते थे कि जिस पार्टी ने हमें ये जीएसटी नंबर दिया है या जो हमें माल सप्लाई किया है उसने ये उसी का है कि नहीं है, उस पार्टी का नाम और उस जीएसटी नंबर को चेक करके पता लगाते थे। केवल इतना ही काम हम लोग इससे लेते थे। अब इसके बाद देखिए शो फाइलिंग टेबल, ये भी हम देख सकते थे। कैसे देख सकते थे? यहाँ पर आकर के देख सकते थे और अभी भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें नया क्या है वो अब हम आगे बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर आकर के हम देख सकते थे कि फाइलिंग डिटेल्स फॉर जीएसटीआर 3B, उसका टैक्स पीरियड क्या है, ये मंथली में है या क्वार्टरली में है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मंथली में है या क्वार्टरली में है तब तक हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये एक दिक्कत आती थी। अब यहां पर आकर के देखिए शो रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, यहां पर आकर के नई सेवा शुरू कर दी है जिसमें ये बता रहे हैं कि इस जीएसटी नंबर की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में ये क्या है, क्वार्टर वाइज अप्रैल टू जून फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी, मंथली। यानी फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो मंथली है, यानी ये जीएसटी रिटर्न अपना मंथली फाइल करते हैं। अब इसके बाद जुलाई टू सितंबर ये भी मंथली दे रखा है, अक्टूबर टू दिसंबर मंथली दे रखा है और जनवरी टू मार्च में भी मंथली दे रखा है। हालांकि हम जब भी चाहें तो इसको मंथली से क्वार्टरली और क्वार्टरली से मंथली में जा सकते हैं। तो यहां पर हमें ये तो कंफर्म है कि इनका रिटर्न जो है अप्रैल टू जून मंथली में आएगा। अब यहीं से हमारी ये समस्या का समाधान शुरू हो जाता है कि हमें ये पता है कि हमारा जो ये सप्लायर है ये मंथली रिटर्न फाइलर है या क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है। मंथली रिटर्न फाइलर है, इसका मतलब ये है कि हमें पर मंथ इसके 2B में हमारे बिल दिखाई देंगे जिससे हम उसकी आईटीसी पूरी की पूरी क्लेम कर सकेंगे। अब मान लीजिए वो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है तो उसके रिटर्न हमको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, यानी मंथ वाइज हमें 2B में उसके बिल नहीं दिखेंगे, एक क्वार्टर के बाद ही उसके बिल हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि जिससे हम सप्लाई ले रहे हैं वो मंथली में है या क्वार्टरली में है, उसकी आईटीसी हमें मंथली क्लेम पे मिल पाएगी या क्वार्टरली क्लेम पर मिल पाएगी। अभी हम क्या करते हैं कि जीएसटीआर 2B को चेक करते हैं और जीएसटीआर 2B चेक करने के बाद हम उस सप्लायर को फोन करते हैं कि भाई हमें जो आपने बिल सप्लाई के साथ दिए हैं वो बिल वहां पर शो नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद वो बताता है कि हम क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं
इसलिए हमारे ये रिटर्न जो हैं वो 3 महीने के बाद ही यानी क्वार्टर के एंड में ही हम जब फाइल करेंगे तभी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आकर के हम ये चेक कर सकते हैं कि वो हमारा क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है या मंथली है। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी जो हमारा सप्लायर है वो जब चाहे तो मंथली से क्वार्टरली और क्वार्टरली से मंथली में चला जाए। तो फिलहाल यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि वो मंथली में है और क्वार्टरली में नहीं है। अब अगर हम चाहें तो पिछला भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ फाइलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो क्या था, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 हो गया और यहाँ पर भी ये दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी, मंथली है। यानी ये 21-22 में भी मंथली रिटर्न फाइलर थे और अब हम आगे इसको फिर क्लिक करके देख लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी ये मंथली रिटर्न फाइलर है। तो यहाँ पर आकर के हम ये चेक कर सकते हैं कि ये मंथली रिटर्न फाइलर हैं या क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं। उसी हिसाब से हम अपनी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं और 2B में जब हम चेक करेंगे तो हमें पहले से पता होगा कि ये हमारा जो सप्लायर है ये क्वार्टरली है या मंथली है। तो हमें उससे फोन करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे बिल क्यों नहीं शो हो रहे हैं। और हमें जब सप्लाई लेनी है तो उससे पहले हम ये देख सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं और ऐसे ही लोगों से हम लेंगे जिनका जो मंथली रिटर्न फाइलर होंगे, जिससे हमें आईटीसी पर मंथ क्लेम करने को मिल जाए। अगर वो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं और हम मंथली रिटर्न फाइलर हैं तो हमारे लिए ये दिक्कत होने वाली है। तो सप्लाई लेने से पहले ही हम चेक कर सकते हैं कि इनकी रिटर्न फाइलिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर उन्होंने फ्रीक्वेंसी मंथली सेट कर रखी है तो हमें मंथली मिल जाएगा और अगर उन्होंने क्वार्टरली सेट कर रखी है तो फिर हमें क्वार्टर एंड तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए आईएफएफ का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं वो या तो आईएफएफ का इस्तेमाल करें, तभी आपको उसका जीएसटीआर 2B में शो होगा। तो एक ये बहुत अच्छी फंक्शनलिटी इन्होंने की है जिसमें आप शो फाइलिंग टेबल भी देख सकते हैं, कब कब इन्होंने किस डेट को रिटर्न फाइल किए हैं, इनका स्टेटस क्या है, टैक्स पीरियड क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, दोनों ही चीजें देख सकते हैं, जीएसटीआर 3B भी, जीएसटीआर 1 और आईएफएफ भी। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें यहाँ पर शो होती हैं। इनको आप जरूर से जरूर चेक करें और चेक करने के बाद ही सप्लायर से सप्लाई लें, जिससे कि आपको बाद में इस स्थिति का सामना न करना पड़े कि मेरे बिल जीएसटीआर 2B में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।